दोस्तों, चाणक्य ये कहते हैं कि जो इंसान एक बार अपमान को सहन कर लेता है वो समझदार इंसान कहलाता है, और जो इंसान 2 बार अपमान को सहन कर लेता है वो महान इंसान कहलाता है। मगर जो इंसान बार बार अपमान को सहन करता रहता है वो इंसान मूर्ख इंसान कहलाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपका बिल्कुल भी अपमान ना करे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में आने वाली चाणक्य नीति आपकी जिंदगी को एक जबरदस्त तरीके से बदल कर रख देगी। यह मेरी गारंटी है। दोस्तों, चाणक्य नीति को सटीकता से समझने के लिए मैंने चाणक्य द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ चाणक्य का इस्तेमाल किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आज से आपको कोई भी अपमान नहीं करेगा। अगर कोई गलती से भी आपका अपमान कर भी लिया तो उसे कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। भगवान कहते हैं, इंसान चमत्कार देखे बिना कभी नमस्कार नहीं करता। आज इस वीडियो में लोग चमत्कार भी देखेंगे और भगवान को नमस्कार भी करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य ये बताते हैं कि बदबू सिर्फ और सिर्फ सड़े हुए फूलों में से ही आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू ही फैलाते हैं अपने चारों तरफ। यानी कि अपमान करना और किसी इंसान को नीचा दिखाना, ऐसी गिरी हुई हरकतें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सोच वाला मूर्ख इंसान ही करता है, क्योंकि समझदार और ज्ञानी इंसान कभी ऐसी गिरी हुई हरकतें कर ही नहीं सकता। भाई, जिस इंसान ने 0 से शुरू करके मेहनत से आगे बढ़ा हुआ होता है वह कभी ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जनाब वो इज्जतदार इंसान होता है जो जानते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहा जाता है। मगर जो मूर्ख और अज्ञानी इंसान होता है ना, वह अपनी औकात और पावर का दिखावा करने के लिए किसी भी इंसान की इंसल्ट कर देता है, क्योंकि ना तो उसमें बुद्धि का विकास हुआ होता है और ना ही उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए वह ऐसी बेवकूफी बुरी हरकतें करता है जिसकी वजह से ना तो कोई उसकी इज्जत करता है, ना ही उस इंसान इन पे कोई भरोसा करता है। तो जनाब, आपको ये बात जाननी ही पड़ेगी कि जो इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, उनमें से 99% लोग नेगेटिव ही होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया होगा। मगर आप मान लो कि कभी कभार 1% लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया होगा, जो आपसे थोड़ी बेहतर लाइफ जी रहे होंगे। मगर ऐसे लोग भी अगर आपकी इंसल्ट करते हैं तो समझ लीजिए भाई कि उनके दिमाग में ईगो हावी हो चुका है, जो आज नहीं तो कल उन्हें असफलता के रास्ते पर ही आगे ले जा रहा है। जब आपको कोई इंसल्ट करता है तो उस इंसल्ट के पीछे सामने वाले का बस एक ही मकसद होता है कि आपको गुस्सा दिलाना और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुचल कर रख देना। यही उनका असली मकसद होता है, क्योंकि आप गुस्सा होकर बंदरों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करें और उनका मस्त एंटरटेनमेंट हो जाए, क्योंकि आपका रिएक्शन ही उनका एंटरटेनमेंट होता है। वरना कभी आपने कोई ऐसे इंसान को देखा है जो किसी खंभे या पेड़ के पास जाकर उसकी लगातार इंसल्ट कर रहा हो? नहीं ना, क्योंकि जनाब उन्हें वहां पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, क्योंकि कोई खंभा या पेड़ थोड़ी कोई रिएक्शन देता है, और जब जिसे इंसल्ट किया जा रहा है वो अगर रिएक्शन ही ना दे तो इंसल्ट करने वाले को जनाब कोई मजा नहीं आता और वो सबके सामने बेवकूफ लगने लगता है। ठीक उसी तरह आपके पास भी इंसल्ट से डील करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला, जैसे ही कोई आपकी अपमान करे तुरंत ही आप आग बबूला होकर सेम टू सेम सामने वाले की तरह ही उनकी भी इंसल्ट करने लग जाओ या उन्हें गाली देने लग जाओ। ऐसे करने से सामने वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उलट कर आपको बंदरों के जैसा उछल कूद करता देखकर उसका एंटरटेनमेंट हो जाएगा और उस अपमान के गंदे दाग आपके दिल पे हमेशा के लिए लग जाएंगे।
और उसे लगेगा कि वाह यार, इस बंदर को नचाने का रिमोट कंट्रोल तो अब मेरे पास में है, अब तो मैं इस बंदर को कभी भी अपने इशारों पे नचवा सकता हूं। यानी कि ऐसी हरकत करके आप अपनी रेपुटेशन की लेवल को भी नीचे गिरा रहे हो, जिसे देखकर आसपास के बाकी लोगों को आपकी डाउन क्लास मेंटालिटी यानी कि आपकी छोटी सोच का पता चलेगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में और फ्रेंड सर्कल में आपकी रेपुटेशन भी कम हो जाएगी और सभी लोग इस तमाशे को एंजॉय भी करेंगे। अब जो कि 99% लोग ऐसी सिचुएशन में अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए वो ऐसी बेवकूफी बार बार करते रहते हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा होनी पड़ती है। मगर अब मान लो कि आपने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए नए रास्ते को अपनाया और उस पेड़ और खंबे की तरह ही अपने आप को संभाला और कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, यहां तक कि आपने कोई फेशियल एक्सप्रेशन तक नहीं दिया, तो अब इससे होगा क्या कि आप बिना कुछ बोले ही सामने वाले इंसान की बैंड बजा दोगे, क्योंकि जब आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो तब इंसल्ट करने वाले इंसान का सबके सामने पोपट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सबके सामने शर्मिंदा का शिकार बन जाता है, जिसकी वजह से अब सोसाइटी के लोगों को उस इंसान की छोटी सोच और उसके गंदे इरादों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से अब बाकी लोग भी उस इंसान को इग्नोर करने लगते हैं, यहां तक कि उस इंसान से अब सभी लोग दूरी बनाने लगेंगे। तो इसी तरह भगवान बुद्ध भी अपने जीवन काल में करते थे, जिसकी वजह से वो सभी इंसल्ट करने वाले लोगों को कोई जवाब नहीं देते थे और हंसते हुए चेहरे के साथ वह सामने वाले इंसान की सारी बातें सुनते रहते थे और चुपचाप वहां से चले जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को उनकी महानता का पता चलता था और इंसल्ट करने वाले इंसान की छोटी सोच का भी उन्हें अंदाजा हो जाता था। अब मुझे पता है कि आप मानोगे नहीं, मगर यही सेम ट्रिक एक हाथी भी अपने जीवन काल में अप्लाई करता है। माना कि हाथी ने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, मगर फिर भी वह अपने पीछे भौंकने वाले कुत्तों को कभी पलट के जवाब नहीं देता और इसीलिए आज हम हाथी को सम्मान देते हैं, जबकि वही कुत्ते को लात मारकर भगाते हैं। तो जनाब, अब डिसाइड तुझे करना है कि तुझे क्या बनना है, हाथी या फिर कुत्ता। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इंसान चमत्कार देखे बिना कभी नमस्कार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण की भी उनके मामा ने बहुत इंसल्ट की थी, यहां तक कि उनके मामा ने तो लोगों से भरे हुए दरबार में सबके सामने भगवान कृष्ण की बेइज्जती की थी। मगर जब भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति से मामा कंस को पराजित किया और अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब जाके ये दुनिया वालों के साथ साथ मामा कंस ने भी श्री कृष्ण भगवान के सामने सर झुकाया। जब तक तू इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा ना, तब तक ये दुनिया वाले तुझे एक कुत्ते की तरह ही लात मारते रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया उसी को नमस्कार करती है जो चमत्कार दिखाता है। यानी कि जनाब, तुम्हें अपनी असली औकात इस दुनिया को दिखानी ही पड़ेगी, तभी जाकर ये दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। ये एक यूनिवर्सल साइकोलॉजी है जो दुनिया के हर एक इंसान पे काम करती है कि जब एक हीरा पॉलिश होकर मार्केट में आता है और जब लोगों को उसकी असली कीमत का पता चलता है ना, तभी ये दुनिया उस चमकते हुए हीरे के सामने अपना सर झुकाते हैं, वरना उसी हीरे को ये दुनिया वाले पत्थर समझकर अपने पैरों तले हजारों बार कुचल देती है। जब तक इस सोसाइटी में अपने रुतबे को, अपनी ताकत को साबित नहीं कर लेते ना, तब तक ये दुनिया वाले तेरी बेइज्जत ही करते रहेंगे। मगर जिस दिन तूने इस दुनिया में अपना रुतबा बना लिया और पूरी तरह से पॉलिश होकर एक हीरे की तरह चमकना सीख लिया ना, उसी दिन से ये सब दुनिया वाले सिर झुकाकर तुझे सलाम करेंगे। तो जनाब, भले ही आज तुम्हारी इंसल्ट हो रही है तो होने दो, मगर उस इंसल्ट को पलट के जवाब मत दो, उसी बेइज्जती की आग को अपने सीने में जलाए रखो।
अपनी उस आग को, अपने उस गुस्से को एक डायरेक्शन दो। जिस प्रकार एक साधारण पानी बहुत ही शांत दिखता है, मगर जब उस पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पे जलाया जाता है, तब उस शांत दिखने वाले पानी में इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है, इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है कि वो बड़े से बड़े ट्रेन स्ट्रीम इंजन को भी आसानी से चला देता है। तो भाई, ये इंसल्ट तेरी जिंदगी में वही आग का काम करेगी, बस तुझे इस आग को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करनी होगी। क्योंकि जिस दिन तूने अपने आप को 100 डिग्री टेम्परेचर पे जला दिया ना, उसी दिन तुझ में भी इतनी पावर आ जाएगी कि तू भी इस दुनिया को अपने कदमों में झुका देगा। और उस दिन किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तेरे सामने आकर सर उठाकर भी बात कर सकेगा। अगर रियल लाइफ में देखना है ना, तो सलमान खान को देख लो कि कैसे एक समय पे दुबला पतला सा लड़का काम मांगने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक चक्कर लगाया करता था। और इस स्ट्रगल के दौरान न जाने कितने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने सलमान खान को बेइज्जत करके स्टूडियो से बाहर निकाला था। अब जाहिर सी बात थी कि उस समय पे सलमान खान को भी गुस्सा आया होगा, मगर उन्होंने इस बेइज्जती की आग को वेस्ट नहीं किया। उन्होंने उस आग को अपने अंदर जलाए रखा और दिन रात अपनी एक्टिंग पे, अपनी लुक्स पे, अपनी बॉडी पे काम करने लगे। इतनी सारी बेइज्जती के बाद अब उनके अंदर अपनी औकात बदलने की जिद की आग जाग चुकी थी। और उसी जिद की वजह से, उसी जलती हुई आग की वजह से उन्होंने बॉलीवुड में अपना ऐसा रुतबा जमाया कि आज तक ये सारी दुनिया वाले उनके सामने सिर झुकाकर सलाम करती है। और आज उन्होंने अपने आप को ही इतना काबिल बना लिया है कि अब किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं होती उनकी इंसल्ट करने में। यही है दुनिया का एक दस्तूर, ये दुनिया उनके सामने ही सर झुकाता है। जो अपनी औकात बदलने की जिद रखता हो, तो भाई मेरा काम था तुझे सच्चाई बताना। अब आगे तुझे डिसाइड करना है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी भर लोगों की बेइज्जती का शिकार बनना है, या फिर अपनी औकात बदलकर इस दुनिया पर राज करना है। भाई, जिंदगी तेरी है, तो अब फैसला भी तू ही कर। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।